कम पड़े पैसे तो मोदी को मिलाया फोन, पैसे लेकर पहुंचे मोदी के स्पेशल दूत। मोदी की शरण में पहुंची शेख हसीना, मोदी ने दिल खोल कर किया स्वागत। बांग्लादेश का वजूद वापस लौटाने का मोदी ने दिया आश्वासन, ये है प्लानिंग। शेख हसीना जब अपनी जान बचाकर भागी तो उन्हें भारत ही सबसे महफूज जगह नजर आई। 2 दिन तक गहरे सदमे में रहने के बाद शेख हसीना अब नॉर्मल हो चुकी हैं। पीएम मोदी की तरफ से आश्वासन मिलने के बाद अब वो चैन से भारत में खुद को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। हम आपको बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना की दयनीय स्थिति होने के पीछे की कहानी तो बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप हमें बता दीजिए कि क्या पीएम मोदी को शेख हसीना को इंडिया में शरण देनी चाहिए। एक बार अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आपको बता दें कि बांग्लादेश में सरकार विरोधी व्यापक प्रदर्शनों के बाद प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर भारत आई शेख हसीना अभी भी गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस में मौजूद हैं। उन्हें सेफ हाउस में ठहराया गया है। बांग्लादेश से निकलने से पहले यूं तो शेख हसीना बहुत ज्यादा कुछ अपने साथ तो नहीं ला सकी, लेकिन वो कुछ सूटकेस और बैग्स अपने साथ लेकर आई। हालांकि हिंडन एयरबेस में कुछ जरूरत का सामान शेख हसीना की ओर से खरीदा गया। उन्होंने यहाँ शॉपिंग की। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपनी बहन और अपने लिए कल हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर बने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से जरूरी सामान की खरीदारी की। उन्होंने यहां अपने और अपनी बहन के लिए कपड़ों की खरीदारी की। सूत्र बता रहे हैं कि बांग्लादेश की पूर्व सीएम ने 30,000 रुपए की खरीदारी की। सूत्र बता रहे हैं कि उन्होंने ये भुगतान इंडियन करेंसी में किया, लेकिन उनके पास नोट कम पड़ गए। इसके बाद उन्होंने भारतीय नोट कम पड़ने पर बांग्लादेशी नोटों को दिया और पूरा पेमेंट किया। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि शेख हसीना बांग्लादेश से निकलते वक्त 4 सूटकेस और 2 बैग लेकर निकली थी, जिसमें जरूरत का सामान था। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि शेख हसीना अभी भी हिंडन एयरबेस पर मौजूद है और तकरीबन 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद भी अभी कोई हलचल नहीं है। हालांकि बताया जा रहा है कि आज वो दुबई जा सकती हैं। वैसे कल हिंडन एयरबेस पर काफी हलचल देखी गई थी। एम्बेसी की 2 गाड़ियां पहुंचने के बाद यहां काफी गहमागहमी देखी गई। अनुमान लगाया जा रहा है कि शेख हसीना से मुलाकात करने के लिए, फिर यूं कहिए कि शेख हसीना को दिल्ली शिफ्ट करने के लिए एजेंसी से ये गाड़ियां लाई गई थी। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे साजिद वाजिद जॉय ने बुधवार को कहा कि उनकी मां ने अभी तक ये फैसला नहीं किया है कि वे अमेरिका में शरण लेंगी या यूनाइटेड किंगडम में, और उन्होंने इसे अफवाहें बताया। द डेली स्टार ने रिपोर्ट किया। शेख हसीना के बेटे ने आगे कहा कि वे कुछ समय के लिए दिल्ली में रहेंगी। शेख हसीना ने सोमवार को इस्तीफा दे दिया और भारत आ गई, क्योंकि देश में छात्रों के नेतृत्व में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए, जिसमें सरकारी नौकरियों के लिए कोटा प्रणाली को समाप्त करने की मांग की गई थी। जब शेख हसीना की अमेरिका और ब्रिटेन में शरण लेने की योजना के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये सब अफवाहें हैं। उन्होंने अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं किया है। वे कुछ समय के लिए दिल्ली में रहेंगी, इसलिए मैं चिंतित नहीं था क्योंकि वे बांग्लादेश छोड़ रही थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वे बांग्लादेश नहीं छोड़ना चाहती थी। हमें उन्हें मनाना था। उन्होंने कहा कि शेख हसीना ठीक है और अब दिल्ली में है। मेरी बहन उनके साथ है। मेरी बहन दिल्ली में रहती है, वो ठीक है। इसके अलावा उन्होंने व्यक्त किया कि उनकी मां को दुख है कि उनके पिता ने देश के लिए अपनी जान दे दी। हालांकि पूरे परिवार ने अपनी जान गंवा दी। उन्हें दुख है कि उनके पिता ने देश के लिए अपनी जान दे दी और पूरे परिवार ने अपनी जान गंवा दी। जिस देश के लिए उन्हें कैद किया गया, इतनी मेहनत की गई, इतनी तरक्की की गई, इस देश के लोग उनका इस तरह से अपमान करेंगे, उन्हें निकाल देंगे और उन पर हमला करेंगे, ये हम में से किसी ने भी नहीं सोचा था। जाहिर है कि जो कल था एक देश चलाती थी, आज खुद दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। शेख हसीना की इस दयनीय स्थिति पर आपका क्या कहना है, कमेंट में जरूर लिखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, TNF टुडे।